जय हिंद दोस्तों, आज हम लोग देखेंगे बिहार फायरमैन का प्रैक्टिस सेट 2 देखेंगे। इससे पहले जो आपका 1 तक प्रोवाइड किया जा चुका है और यह जो हम लोग प्रैक्टिस सेट लगा रहे हैं तो यह किरण पब्लिकेशन बुक का है, जो कि आपका यह गुरु रहमान सर का बुक है। इसी से हम लोग प्रैक्टिस सेट लगा रहे हैं। ये आपका जो है 2022 का नया सेट है, तो इसका आप लोग सेट लगाइए, बहुत ही अच्छा सेट है। चलिए हम लोग इसको शुरू कर लेते हैं। और जो सेट हम लोग का 1 था उसको आपको PDF भी दे दिया गया है। PDF के साथ आपको जो है मैथ का भी सॉल्यूशन उसी PDF में आपको दे दिया गया है, तो आपको जो है मैथ के सॉल्यूशन के लिए किसी भी प्रकार का दिक्कत नहीं होगा, ठीक। क्योंकि एक बच्चा बोले थे, जो सोनू शायद उनका नाम था, वो बोले कि सर जो 99 और 100 जो प्रश्न है वो फंस रहा था, तो मैंने सोचा कि क्यों ना उसी PDF में आपका जो है सॉल्यूशन भी ऐड किया जाए। तो उसमें आपको जो है उसका आंसर जो है सॉल्यूशन के साथ ही आपको ऐड कर दिया गया है। तो आप लोग वहाँ से जो PDF जो यदि आप लोग नहीं मिला है आपको, तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक दिया गया, वहाँ से आप लोग ज्वाइन हो जाइए। तो आपका जो टेलीग्राम पर PDF वहाँ पर सब डाल दिया जाता है। आपका जो सेट 1 है उसका डाल दिया गया है, और जो सेट 2 है इसको भी हम जल्द ही डाल देंगे, ठीक। चलिए यहाँ से हम लोग शुरू कर लेते हैं। मॉडल प्रैक्टिस सेट हम लोग का 2 है, और साथ ही साथ अपना स्कोर भी इसमें बताते चलिएगा। इसमें पहला जो प्रश्न देखिए, ये जो PDF है ये PDF आपको अब फ्रेश दिख रहा होगा, क्योंकि हम लोग का जो सेट 1 था उसका PDF थोड़ा सा धुंधला हो गया था, तो कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम के कारण वो धुंधला हुआ था। ये हम लोग का बहुत फ्रेश होगा। यहाँ पर देखिए भाषा जो है, और पहला देखिए प्रश्न कह रहा है कि तुंग का पर्यायवाची शब्द क्या होता है। तुंग का पर्यायवाची क्या होता है, तो यहाँ पर ऊंचा होता है। तुंग का पर्यायवाची शब्द ऊंचा होता है। चलिए अगला देखिए, यहाँ पर हम तुंग से एक बात करें तो एक तुंग भद्रा है, ठीक। तुंग भद्रा है, सुर में उसका तुंग लगा हुआ है, तो इसी प्रकार वो ऊंचा है, इसलिए यहाँ पर ऊंचा से हम लोग इसका पर्यायवाची बना सकते हैं, तुंग से ऊंचा, ठीक। चलिए अगला प्रश्न हम लोग का है कि रामा प्लस ईश्वर, रामेश यह किस प्रकार की संधि है। तो रामा प्लस ईश जो है ये आपका गुण संधि है। राइट आंसर ए होगा। चलिए नेक्स्ट जो हम लोग का तीसरे नंबर प्रश्न है कि अर्थ के आधार पर वाक्य के कितने भेद होते हैं। बहुत ही अच्छा प्रश्न है कि अर्थ के आधार पर वाक्य के कितने भेद होते हैं, तो 8 भेद होते हैं। राइट आंसर सी कर लीजिए, वही अर्थ के आधार पर वाक्य के 8 भेद होते हैं, ठीक। चलिए अगला जो प्रश्न है कि जो संभव नहीं हो वाक्य का एक शब्द है। जो संभव नहीं हो वाक्य का एक शब्द क्या है, वह है असंभव। राइट आंसर सी हो जाएगा। ये वीडियो थोड़ा सा हम लोग का लंबा हो रहा है, तो लंबा से आप लोग घबराइए मत, क्योंकि मैं जो सभी प्रश्नों को आपको अच्छे से समझा दे रहा हूँ, ताकि किसी भी प्रश्न में आपको दिक्कत ना हो। तो वीडियो थोड़ा सा लंबा हो जाता है, तो उसके लिए हम क्षमा चाहते हैं, क्योंकि जब हम समझा ही नहीं पाएंगे तो वीडियो शॉर्ट भी करेंगे तो उससे क्या फ़ायदा। यहाँ से 5वां जो प्रश्न हम लोग का है कि इनमें से किस शब्द में बहुब्रीहि समास है। बहुब्रीहि समास, इसमें जो हम लोग का पंकज जो शब्द है इसमें बहुब्रीहि समास है, ठीक। अगला जो प्रश्न हम लोग का है कि कौनत्य शब्द में कौन सा प्रत्यय है। कौनत्य शब्द में कौन सा प्रत्यय है, तो इसमें प्रत्यय है आपका अप्रत्यय, क्या बोलते हैं, अप्रत्ययवाचक पद्धति प्रत्यय है, ठीक। यहाँ पर राइट आंसर ए होगा। चलिए अगला जो प्रश्न है कि इनमें कौन सा मुहावरा सही नहीं है, ठीक। बहुत ही अच्छा प्रश्न कि रस्सी का सांप बनना, लकीर पीटना, पापड़ बेलना, सोचते रहना, कौन सा जो मुहावरा है सही नहीं है। तो देखिए इसमें जो है सोचते रहना ये कोई मुहावरा नहीं होता है, ठीक। बाकी सब रस्सी का सांप बनना, लकीर पीटना और पापड़ बेलना ये सही है, लेकिन सोचते रहना ये कोई शब्द नहीं बन रहा है मुहावरे का, ठीक। चलिए अगला, इसका सोचते रहना भी बन सकता था, ऐसा नहीं होता है। इसका चिंता करना, हम लोग का जो यदि चिंता करना यहीं पर रहता सोचने के रहने के जगह पर, तो ये मुहावरा हो सकता था, लेकिन ये सोचना कोई शब्द नहीं है, ठीक। चलिए अगला प्रश्न है कि इनमें कौन सा वाक्य शुद्ध है। इसमें से कौन सा वाक्य शुद्ध है, तो देखिए जो लड़का गाता है यह वाक्य आपका बिल्कुल शुद्ध है। ऑप्शन जो बी है ये आपका करेक्ट है, ठीक। यहाँ से हम लोग का जो हिंदी का है ये सेवा समाप्त हो गया। 8 गो प्रश्न इसमें हिंदी का है, और 7 जो प्रश्न यहाँ पर आपके अंग्रेजी के हैं, ठीक। देखिए यहाँ से हम लोग का 9 नंबर प्रश्न यहाँ पर एनालॉगी है। ये देखिए एनालॉगी का मतलब होता है समानता, ठीक। जैसे कि इन दोनों में समानता है, उसी प्रकार से हम लोग का एक और वाक्य खोजना है। तो देखिए यहाँ पर लॉयनलेस का जो समानता में दिया गया है प्राइवेसी, तो उसी प्रकार से यहाँ पर हम लोग का कंपोजियर में हो जाएगा, यहाँ पर इक्वानिमिटी हो जाएगा, ठीक। यानी कि ऑप्शन इसमें हम लोग का भी करेक्ट है, ठीक। चलिए अगला यहाँ से हम लोग का 10वां जो प्रश्न है कि चूज द ऑप्शन डेट डिस्क्राइब द मीनिंग ऑफ द फॉलोइंग एडमस फ्रेज। यहाँ पर मुहावरे का अर्थ खोजना है। यहाँ पर यह है कि अ वेट ब्लैंकेट। अ वेट ब्लैंकेट का मतलब होता है कि गीला कंबल। तो गीला कंबल इस मुहावरे का जो हम लोग का अर्थ होगा वह हो जाएगा यहाँ पर
नॉज ऑफ दो, यहाँ पर हम लोग का क्या हो जाएगा, नो ऑफ दो, यानी कि इनमें से कोई नहीं। इसमें क्या होगा, नो ऑफ दो, इसमें कोई नहीं होगा। इस पे का जो अंग्रेजी होगा कि अ पर्सन हु इज नॉट इक्वाइमेंट अबाउट एनीथिंग एंड हु स्पॉट्स देयर पीपल फ्रॉम एंजॉइंग, यहाँ पर थेमलेस, यहाँ पर ये इसमें नहीं दिया गया है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखिए, 11 नंबर प्रश्न हम लोग का है कि फिल इन द ब्लैंक्स विद अप्रोटिव गिवन, यहाँ पर ऑप्शन, यहाँ पर हम लोग को खोजना है गिवन इसका ऑप्शन फिल इन द ब्लैंक्स में। इसमें आपको कौन सा हो जाएगा, तो देखिए इसमें आपका होगा कि द टाइगर एंड द लायन बिलोंग टू द कैट फैमिली। ठीक, राइट आंसर सी हो जाएगा। चलिए यहाँ से अगला जो प्रश्न हम लोग का 12 नंबर है कि फिल इन द ब्लैंक्स, फिल इन द गैप या ब्लैंक एक ही बात है, विद करेक्ट फ्रॉम वर्ब। इसमें हम लोग का फ्रॉम वर्ब खोजना है। इसमें फिल इन द ब्लैंक्स में कौन सा होगा, इसमें हम लोग का जो वर्ब होगा विल हैव रीचेड, क्या होगा यहाँ पर एक स्थान पर कि बाय हिज टाइम टुमारो ही विल हैव रीचेड होम, यहाँ पर ऑप्शन जो भी है आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक, चलिए अगला प्रश्न यहाँ पर हम लोग का एंटोनिम फॉर है, यहाँ पर नेसेसरी का एंटोनिम यानी कि नेसेसरी का विलोम शब्द होगा, क्या होगा, तो नेसेसरी का जो विलोम होगा, यहाँ पर नेसेसरी का मतलब होता है आवश्यक, तो यहाँ पर हम लोग का विलोम जब करेंगे तो इसका यहाँ पर सुपरफ्लुअस हो जाएगा। यहाँ पर सुपरफ्लुअस का मतलब होता है अनावश्यक, क्या होता है, अनावश्यक, तो यहाँ पर हम लोग का डी जो है राइट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट जो प्रश्न है कि चूज दी मोस्ट सुटेबल प्रीपोजिशन, यहाँ पर प्रीपोजिशन का प्रयोग कौन सा सही होगा, तो इसमें हम लोग का जो करेक्ट प्रीपोजिशन है वो आपका टू का प्रयोग है, यहाँ पर टू का राइट आंसर होगा। ठीक, चलिए अगला जो प्रश्न देखें, यहाँ से हम लोग का फाइंड आउट द इनकरेक्ट पार्ट ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस। इस सेंटेंस में जैसा कि यहाँ से यहाँ एक हो गया, फिर यहाँ से लेकर यहाँ बी हो गया, फिर सी और फिर डी है, तो इन चारों में कौन सा जो है गलत है, तो इस चारों में जो हम लोग का गलत है कि टोलिंग हार्डली, यहाँ पर टोलिंग हार्डली गलत है। इसमें क्या होना चाहिए था, यहाँ पर टोलिंग हार्ड होना चाहिए, हार्डली नहीं बल्कि हार्ड का प्रयोग होता तो ये सही हो जाता। तो इसमें हम लोग का ऑप्शन जो है डी, जो कि यहाँ पर दिया गया, यहाँ पर नहीं दिया गया है, यहीं से हम लोग का इसी में खोजना है, तो यहाँ पर हम लोग का डी जो है इनकरेक्ट है, हार्डली के जगह पर हार्ड का प्रयोग होगा। ठीक, चलिए अगला जो यहाँ से हम लोग का 16 नंबर प्रश्न है, यहाँ से जो हम लोग का सामाजिक अध्ययन का प्रश्न है 16 नंबर कह रहा है कि राष्ट्रीय पशु संस्थान जो अस्वस्थ संस्थान ये कहाँ स्थित है, तो यह जो आपका स्थित है ये आपको बागपत में स्थित है, राइट आंसर ए कर लीजिएगा, कहाँ पर ये बागपत में स्थित है, राइट आंसर ए होगा। चलिए अगला जो प्रश्न यहाँ से 17 नंबर हम लोग का प्रश्न है, थोड़ा सा जूम कर लेते हैं। प्रश्न है कि भारतीय राष्ट्रीय सेना के लिए सहायता एकत्र करने के लिए सुभाष चंद्र बोस निम्नलिखित में से किस देश में गए थे, तो जो सुभाष चंद्र बोस के द्वारा गया गया था वो जापान में गए थे, राइट आंसर डी होगा। चलिए अगला जो प्रश्न है कि काकरापारा सिंचाई परियोजना किस नदी पर है, ये जो काकरापारा सिंचाई परियोजना है यह किस नदी पर है, तो बिल्कुल सही, यहाँ पर जो है तप्ती नदी पर है। ठीक, जो काकरापारा है सिंचाई परियोजना गुजरात के सूरत जिला में तप्ती नदी पर है, आपको याद रखना है गुजरात में तप्ती नदी पर है। ठीक, चलिए अगला प्रश्न है हम लोग का कि भारतीय संविधान में नागरिकता के प्रावधान कब लागू किया गया था। ये जो नागरिकता के प्रावधान है ये भारतीय संविधान में लागू किया गया था 1950 में, राइट आंसर 26 जनवरी 1950 को ये अस्तित्व में आया था। अगला प्रश्न है हम लोग का कि वल्लभ भाई पटेल, जो कि पूरा नाम है, यहाँ पर वल्लभ भाई पटेल को सरदार की पदवी किसने दी। बहुत ही अच्छा है कि यह जो सरदार का ये जो उपाधि है, पदवी मतलब उपाधि, यह किसके द्वारा दिया गया था, तो यह दिया गया था महात्मा गांधी जी के द्वारा उनको दिया गया था। चलिए अगला जो प्रश्न यहाँ से हम लोग का है कि संविधान के किस धारा के अंतर्गत कोई भी व्यक्ति मूलभूत अधिकारों के हनन का मामला सीधे उच्चतम न्यायालय में उठा सकता है। ठीक, मूलभूत अधिकारों के जो हनन का मामला है वो सीधे उच्चतम न्यायालय में उठा सकता है। ये किस धारा के वर्णन है, तो ये जो धारा 32 में अनुच्छेद जो है कि 32 में ये क्या है वर्णन है। ठीक, चलिए अगला जो प्रश्न हम लोग का है कि भारत में बाहरी आक्रमण अथवा सशस्त्र विद्रोह के कारण भारत के राष्ट्रपति द्वारा राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा किसके अंतर्गत लगाई जा सकती है, यानी कि किस अनुच्छेद के अंतर्गत ये जो भारत में आपातकाल की घोषणा लगाई जा सकती है, तो यह लगाया जा सकता है आपको अनुच्छेद आर्टिकल 352 के अंतर्गत। ठीक, चलिए
अगला जो 23 नंबर प्रश्न है कि सामुदायिक विकास कार्यक्रम का प्रारंभ किस वर्ष शुरू किया गया था? तो इसका जो शुरुआत है 1952 में शुरू किया गया था। राइट आंसर 2 अक्टूबर 1952 को इसका जो है शुरू किया गया था, एक्यूरेट समय बात करें तो। ठीक, चलिए नेक्स्ट जो हम लोग का प्रश्न है 24 नंबर प्रश्न है। यहाँ से देखिए प्रश्न कह रहा है आपका कि सन 1923 में नागपुर में कौन सा सत्याग्रह हुआ था? बहुत ही अच्छा प्रश्न है कि सन 1923 में नागपुर में कौन सा क्या बोलते हैं सत्याग्रह हुआ था? तो नागपुर में जो सत्याग्रह हुआ था वह ध्वज सत्याग्रह हुआ था। राइट आंसर आप लोग याद रखिएगा, नागपुर में ध्वज सत्याग्रह। चलिए अगला प्रश्न हम लोग का है कि निम्नलिखित में से कौन सा संप्रदाय बौद्ध धर्म का नहीं है? बहुत ही अच्छा प्रश्न है कि बौद्ध धर्म का कौन सा संप्रदाय नहीं है। तो देखिए जो दिगंबर है ये बौद्ध धर्म से संबंध नहीं रखते हैं। ठीक, दिगंबर जो है जैन धर्म के 2 संप्रदायों में है, एक दूसरा होता है श्वेतांबर और दूसरा होता है दिगंबर। ठीक, चलिए अगला जो प्रश्न यहाँ से हम लोग का है प्रश्न है कि सन 1936 में भारतीय नागरिक स्वतंत्रता संघ की स्थापना किसने की? तो यहाँ पर जो है जवाहरलाल नेहरू के द्वारा किया गया था 1936 में भारतीय नागरिक स्वतंत्रता संघ की स्थापना। नेक्स्ट जो हम लोग का प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस विश्वविद्यालय की स्थापना पहले की गई थी? इसमें बनारस हिंदू विश्वविद्यालय है, बॉम्बे यूनिवर्सिटी है, अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय है, इलाहाबाद विश्वविद्यालय है। तो सबसे पहले यहाँ पर पूछा जा रहा है कि किसकी स्थापना की गई? तो देखिए यहाँ पर जो है बनारस हिंदू, ये बनारस नहीं, यहाँ पर हम लोग का कौन सा हो जाएगा? बॉम्बे यूनिवर्सिटी हो जाएगा। ठीक, बॉम्बे जो यूनिवर्सिटी है इसकी स्थापना कब किया गया था? ये 1857 में किया गया था। आपको याद रखना है कि इसका जो स्थापना है वो 1857 में किया गया था। यहाँ पर जो बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी है तो इसका स्थापना जो किया गया था इसको ये 1916 में किया गया था। ठीक, 1916 में। और जो ये अलीगढ़ मुस्लिम वाला है तो अलीगढ़ वाला 1875 में हुआ था। ठीक, 1875 में अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय, और इलाहाबाद जो विश्वविद्यालय है ये आपको 1887 में इसका किया गया था। ठीक, तो सबसे पहले हम लोग का 1857 में बॉम्बे यूनिवर्सिटी का स्थापना किया गया। प्रश्न हम लोग का है कि ओमेसाइट क्या है? ओमेसाइट जो है ये पूछा जा रहा है कि क्या है? तो यह है आपका एक झरना है। राइट आंसर एक क्या है? ये एक झरना है। चलिए अगला जो प्रश्न यहाँ से हम लोग का है कि प्रथम भारतीय उपग्रह आर्यभट्ट किस वर्ष छोड़ा गया था? तो ये जो आर्यभट्ट है यह आपको किस वर्ष छोड़ा गया था? 1975 में। ठीक, चलिए अगला जो प्रश्न यहाँ से हम लोग का है कि गांधी जी की दंडी यात्रा निम्न में से किसका उदाहरण है? तो दंडी यात्रा जो उदाहरण है आपको सीधी कार्रवाई का उदाहरण है। ठीक, दंडी यात्रा किसका उदाहरण है? तो यह आपको सीधी कार्रवाई का उदाहरण है। चलिए नेक्स्ट जो प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन से 2 शहर उत्तर दक्षिण कॉरिडोर से जुड़ा हुआ है? तो उत्तर दक्षिण जो कॉरिडोर से जुड़ा हुआ कौन सा शहर है? वह शहर है आपका श्रीनगर और कन्याकुमारी। श्रीनगर और कन्याकुमारी जो है ये उत्तरी दक्षिणी कॉरिडोर से जुड़ा हुआ है, कन्याकुमारी दक्षिणी से और श्रीनगर उत्तरी से। चलिए नेक्स्ट जो प्रश्न यहाँ से 32 नंबर हम लोग का है कि भूमिगत जल के प्रवाह के लिए प्रवाह के साथ नीचे की और बहने वाली प्रदूषकों को क्या कहते हैं? तो उस नीचे की ओर बहने वाले प्रदूषकों को निच्छालक कहते हैं। राइट आंसर ए होगा। नेक्स्ट जो प्रश्न हम लोग का 33 नंबर प्रश्न है यहाँ से यह प्रश्न कह रहा है कि अधिकांश यहाँ पर क्रस्टेशिया की बाहरी त्वचा किस कार्बोहाइड्रेट से बनी होती है? तो अधिकांश जो क्रस्टेशिया की बाहरी त्वचा है किस कार्बोहाइड्रेट से बनी होती है? तो बिल्कुल यह बनी होती है आपको काइटिन से। राइट आंसर सी होगा। चलिए अगला प्रश्न है कि सारस कहाँ का राज्य पक्षी है? ठीक, सारस जो है किस राज्य का पक्षी है? यानी कि इसको क्या बोलते हैं? राष्ट्रीय पक्षी बोलते हैं। ये किस राज्य की है? तो यह है आपका उत्तर प्रदेश का। ठीक, चलिए अगला प्रश्न है कि डाओंगचेंग येडिंग एयरपोर्ट कहाँ स्थित है? तो यह एयरपोर्ट जो है आपका तिब्बत में है। ठीक, चलिए नेक्स्ट जो प्रश्न हम लोग का है कि शहीदी दिवस कब मनाए थे? यहाँ पर शहीद दिवस भी कह सकते थे। शहीदी या शहीद एक ही बात है। ये 30 जनवरी को मनाया जाता है। ये जो इस दिन है गांधी जी की मृत्यु हुई थी। ठीक,
चलिए अगला प्रश्न यहाँ से हम लोग का है कि निम्नलिखित में से किसने और कब पहली बार अशोक के शिलान्यासों का अर्थ स्पष्ट किया था। ठीक, पूछा जा रहा है कि किसने और कब। तो यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए गए हैं किसके द्वारा ये आरंभ किया गया था। तो देखिए ये जो किया गया था आपका 1837 में जेम्स प्रिंसेस के द्वारा। किसके द्वारा? 1837 में जो है जेम्स प्रिंसेस के द्वारा यह जो है शिलान्यास का जो अर्थ है वो स्पष्ट किया गया था, यानी कि उसका अर्थ पढ़ा गया था। 38 नंबर प्रश्न है कि निम्न में कौन सा उष्ण महासागरीय धारा है। उष्ण महासागरीय धारा की बात करें तो इसमें हम लोग का गल्फ धारा हो जाएगा। ठीक, गल्फ धारा जो है उष्ण महासागरीय धारा है। 39वां प्रश्न है कि औरंगजेब की मृत्यु कहाँ हुई थी। तो औरंगजेब की जो मृत्यु है आपको अहमदनगर में हुआ था। राइट आंसर सी कर लीजिए। जो औरंगजेब का मृत्यु है ये उनका मृत्यु अहमदनगर में 1707 में निधन हुआ था। ठीक, चलिए अगला जो प्रश्न है यहाँ से कि निम्नलिखित में से किसने नोबेल पुरस्कार नहीं जीता। सर जगदीश चंद्र बोस, एस चंद्रशेखर, BS नयपाल और अरविंद खुराना। यहाँ पर किसने जो है नोबेल पुरस्कार नहीं जीता। तो नोबेल पुरस्कार नहीं दिया गया था सर जगदीश चंद्र बोस को। ठीक, राइट आंसर ए कर लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट जो प्रश्न है कि सिंधु घाटी की सभ्यता के निम्नलिखित में से किस स्थान पर विशाल अन्न भंडार के अवशेष मिले हैं। अन्न यानी कि भोजन वाला जो होता है, चावल गेहूँ हो गया, जौ हो गया, जो भी, तो इसका जो भंडार मिला हुआ है यह आपको मोहनजोदड़ो में मिला हुआ है। ठीक, चलिए अगला प्रश्न हम लोग का कि कौन सा भारतीय राजा देवनाम प्रिय प्रियदर्शी की उपाधि से जाना जाता है। देवनाम प्रियदर्शी के नाम से यहाँ पर किसको जानते हैं, वहाँ पर अशोक को जानते हैं। ठीक, चलिए अगला जो प्रश्न यहाँ से 43 नंबर प्रश्न कह रहा है कि भारत राज्य पुनर्गठन के समय 1956 ईस्वी में अविभाजित बिहार का कौन सा जिला पश्चिम बंगाल में शामिल किया गया था। तो वह जो जिला है यह है मानभूमि। यह मानभूमि जिला है जो कि ये 1956 में पश्चिम बंगाल में शामिल किया गया था। ठीक, चलिए अगला जो हम लोग का प्रश्न यहाँ से 44 नंबर प्रश्न है। ये प्रश्न कह रहा है कि हिमालयी पर्वत श्रृंखला किसका उदाहरण है। तो हिमालयी पर्वत श्रृंखला यह जो उदाहरण है आपका ये वलित पर्वत का उदाहरण है। राइट आंसर डी होगा। 45 नंबर जो हम लोग का प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किसने अपने साम्राज्य को मजबूत करने के लिए राजपूत राजकुमारियों से विवाह की नीति व अनुसरण किया। तो यह अनुसरण है अकबर के द्वारा किया गया था। राइट आंसर सी कर लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट जो प्रश्न यहाँ से हम लोग का 46 नंबर प्रश्न है कि नादिर शाह ने के शासनकाल में भारत पर आक्रमण किया। तो देखिए नादिर शाह ने जो है यह मोहम्मद शाह रंगीला के शासनकाल में भारत पर आक्रमण किया था। ठीक, चलिए अगला जो प्रश्न यहाँ से हम लोग का है कि इनमें से किसने भारत पर कभी आक्रमण नहीं किया। जो अलेक्जेंडर महान है, गजनवी मोहम्मद है और देरियस है और अहमद शाह अब्दाली। तो कौन जो है भारत पर आक्रमण नहीं किया है। तो देखिए इसमें जो है अहमद शाह अब्दाली जो है एक भारत पर आक्रमण नहीं किया है, बाकी ये जो 3 है ये सब किया हुआ है। ठीक, चलिए अगला जो प्रश्न हम लोग का है कि तैमूर लंग ने के शासनकाल में भारत पर आक्रमण किया। ये जो तैमूर लंग है किसका शासनकाल में भारत पर आक्रमण किया। तो तुगलक वंश के जो है शासनकाल के समय भारत पर यह आक्रमण किया था। कौन किया था? तैमूर लंग। ठीक, अगला प्रश्न है कि पानीपत की पहली लड़ाई बाबर और किसके बीच लड़ी गई। तो बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच लड़ी गई। ठीक, कब लड़ी गई? तो 1526 में जो है पहली लड़ाई लड़ी गई थी, द्वितीय 1556 में और तीसरी जो लड़ाई है वो 1761 में। ठीक, चलिए अगला जो प्रश्न यहाँ से हम लोग का है कि रानी लक्ष्मीबाई की शासिका थी। तो रानी लक्ष्मीबाई जो थी यह झांसी की शासिका थी। ठीक, चलिए अगला है कि मराठा शासकों के प्रधानमंत्री कहलाते थे। तो मराठा शासकों के प्रधानमंत्री पेशवा कहलाते थे। ठीक, चलिए नेक्स्ट जो प्रश्न है कि ऊन का सबसे ज़्यादा उत्पादन करने वाला देश कौन सा है। तो ऊन का सबसे ज़्यादा उत्पादन करने वाला देश में आ जाएगा आपका ये ऑस्ट्रेलिया। ठीक,
नेक्स्ट जो प्रश्न है यहाँ से हम लोग का है कि निम्नलिखित में से प्रथम विश्व युद्ध में शहीद हुए भारतीय सैनिकों को याद बनाया गया। तो ये जो देखिए प्रथम विश्व युद्ध में जो हमारे शहीद मारे हुए थे उसको याद में जो बनाया गया था, क्या बनाया गया था? गेटवे ऑफ इंडिया, राज्यपथ, विक्टोरिया स्मारक या फिर यहाँ से इंडिया गेट। तो देखिए इसमें राइट आंसर कौन सा होगा? इसमें जो हम लोग को बनाया गया था इंडिया गेट, उन सभी को याद में बनाया गया था। ठीक, इसके स्थापना किसके द्वारा? 1921 में हुआ था। इंडिया गेट का जो स्थापना है 1921 में किया गया था। ठीक, चलिए अगला जो प्रश्न यहाँ से 53 नंबर जो हम लोग का प्रश्न है, यह प्रश्न है कि भारत का सबसे लंबा नदी डेल्टा प्रदेश है। भारत का सबसे लंबा नदी जो डेल्टा प्रदेश है वह है आपका गंगा होगा। ठीक, चलिए गंगा डेल्टा प्रदेश, गंगा। ठीक, 55 नंबर देखिए प्रश्न जो हम लोग का है यहाँ से, यह प्रश्न है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का उद्देश्य पूर्ण स्वराज के रूप में कब घोषित किया गया था? तो पूर्ण स्वराज के रूप में ये 26 जनवरी 1930 को घोषित किया गया था। 56 नंबर जो प्रश्न है कि फिल्म इंडस्ट्री से संबंधित कौन से व्यक्ति बिहार से संबंधित थे? ठीक, तो फिल्म इंडस्ट्री से जो संबंधित बिहार के थे वह थे आपका उपायुक्त में से सभी मान लीजिए, प्रकाश झा भी थे, मनोज तिवारी, मृदुल भी थे और चित्रगुप्त भी थे, और उपायुक्त में से सभी होगा। ठीक, चलिए अगला प्रश्न है कि मध्यकालीन बिहार में आने वाले ईरानी यात्रियों में कौन एक व्यक्ति धर्माचार्य था? धर्माचार्य कौन था एक? तो वह जो देखिए जो बहवानी था, ये धर्माचार्य था। ठीक, अगला प्रश्न है कि मोरेना कहाँ बनते हैं? ये जो मोरेना है ये कहाँ बनते हैं? तो मोरेना जो है ये हिमानी क्षेत्रों में बनते हैं। राइट आंसर सी कर लीजिएगा, जो मोरेना है ये हिमानी क्षेत्रों में बनते हैं। ठीक, अगला प्रश्न है कि बिहार में उग्रवादी गतिविधियों में बढ़ोतरी के कौन से कारण हैं? तो इसके कारण है यहाँ पर भूमि सुधारों का अभाव एवं सरकार की उदासीनता, फिर यहाँ पर मजदूरी की निम्न दर और समंतो दर शोषण। उपयुक्त में से सभी हो जाएगा ये जो उग्रवादी गतिविधियों की बढ़ोतरी में। ठीक, चलिए नेक्स्ट जो प्रश्न यहाँ से हम लोग का है कि बिहार का राजकीय पशु, बिहार का राजकीय पशु इसमें हम लोग का कौन सा हो जाएगा? बैल है। ठीक, बिहार का राजकीय पशु क्या बोलते हैं? पशु कौन सा है? बैल है। ये 17 अप्रैल 2013 को, ठीक आप लोग याद रखिएगा, 17 अप्रैल 2013 को नीतीश सरकार के कैबिनेट में निर्णय लिया गया कि और यह निर्धारित किया गया कि जो राष्ट्रीय वृक्ष है वो पीपल होगा, और राष्ट्रीय जो पुष्प है वो गेंदा होगा, और राष्ट्रीय पक्षी गौरैया होगी, और राजकीय जो पशु होगा वो बैल होगा। तो ये सभी जो है 17 अप्रैल 2013 को लागू किया गया था। ठीक, चलिए अगला जो यहाँ से हम लोग का सामान्य विज्ञान का प्रश्न शुरू हुआ। ठीक, यह प्रश्न है कि निम्नलिखित प्रतिक्रिया में कौन अवकारक है? तो इसमें अवकारक जो है आपका Al जो है अवकारक है। ठीक, राइट आंसर क्या हो जाएगा? 2 कर लीजिए, Al एल्यूमिनियम। ठीक, चलिए अगला 62 नंबर प्रश्न है कि 10⁻⁻5 और NaOH घोल का pH मान ज्ञात करना है। तो इसका pH मान होगा 9। राइट आंसर डी कर लीजिएगा। ठीक, चलिए अगला जो यहाँ से हम लोग का 63 नंबर ये प्रश्न कह रहा है कि एल्यूमिनियम परमाणु में इलेक्ट्रॉन का विन्यास क्या है? इसमें इलेक्ट्रॉन का विन्यास क्या है? तो 283 होता है। ठीक, एल्यूमिनियम परमाणु में इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है 283। ठीक, चलिए अगला प्रश्न देखा जाए यहाँ से 64 नंबर। थोड़ा सा प्रश्न देखिए, ये बहुत ही बड़ा प्रश्न है, ये आपको ग्राफिकल विधि से समझाया गया। पहले इस क्वेश्चन को पढ़िए कि एक वस्तु P एक समान वेग से चलती है जबकि दूसरी वस्तु Q समान विमंदन से दोनों वस्तुओं के लिए वेग है, समय का शुद्ध ग्राफ क्या है? ठीक, वेग के लिए जो है वस्तुओं के लिए वेग और समय का जो शुद्ध ग्राफ होगा क्या होगा? यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए गए हैं, कौन सा हो जाएगा? एक यहाँ पर 2, फिर 3 और यहाँ पर 4। तो देखिए इसमें हम लोग का जो राइट आंसर होगा पहला ग्राफ देखा जाए तो पहला ग्राफ ही इसमें आपका सही है। ठीक, चलिए यहाँ पर जो है आधा पाना का एक ही हो गया है। ठीक, पांचवा जो 65 नंबर प्रश्न हम लोग का है, पांचवा जो साइंस का पांचवा प्रश्न है। तो देखिए प्रश्न कह रहा है कि 10 ग्राम एक बुलेट 5 किलोग्राम के एक बंदूक से 400 मीटर प्रति सेकंड की वेग से प्रतिक्षेपित किया जाता है। बंदूक का
प्रतिक्षेप वेग क्या होगा? तो उसका प्रतिक्षेप जो वेग होगा बुलेट का, बंदूक का, वो 0.8 मीटर प्रति सेकंड होगा। राइट आंसर सी कर लीजिएगा। ठीक, चलिए अगला 66 नंबर जो हम लोग का प्रश्न है, ये 66 नंबर प्रश्न देखा जाए। प्रश्न कह रहा है कि दो वस्तुओं के बीच गुरुत्वाकर्षण बल F है, यदि उसके बीच की दूरी आधी कर दी जाए तो बल होगा। तो यदि उसके बीच की जो है दूरी आधी कर दी जाए तो उसका जो बल होगा, बल क्या होगा? बल यहाँ पर 4F हो जाएगा, यानी कि 4 गुनी हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न यहाँ से कि निम्न में जो है, निम्न विद्युत परिपथ में 4 ओम प्रतिरोध के बीच विभवांतर है। तो ये विभवांतर जो है आपका 4 वोल्ट है। ठीक, इसमें है जो कितना विभवांतर है? 4 वोल्ट विभवांतर है। अगला प्रश्न है कि यदि किसी द्विघात समीकरण के मूलों का योग 12 है और गुणांकफल 20 हो तो वह समीकरण होगा। ये समीकरण कौन सा? ये मैथ का प्रश्न है, थोड़ा सा आप लोग ध्यान दीजिएगा, यह प्रश्न मैथ का है। तो इसका जो क्या पूछा गया है यहाँ पर, तो वह समीकरण कौन सा होगा? तो देखिए उसका जो समीकरण होगा वह समीकरण आपका x² + 12x + 20, यानी कि ऑप्शन जो बी वाला होगा यही समीकरण होगा। चलिए अगला प्रश्न है कि टिंडल प्रभाव प्रकाश के ... से संबंधित है। तो यह टिंडल प्रभाव जो होता है प्रकाश के प्रकीर्णन से संबंधित होता है। ठीक, नेक्स्ट जो प्रश्न हम लोग का 70 नंबर है कि किसी विद्युत सर्किट के दोनों बिंदुओं के मध्य एक इकाई आवेश के स्थानांतरण में हुआ कार्य ... कहलाता है। तो यह हुआ जो कार्य है क्या कहलाता है? यह आपको विभवांतर कहलाता है। राइट आंसर ए होगा। चलिए अगला जो 71 नंबर प्रश्न है कि क्रूड ऑयल को कभी कभी मधुर क्यों कहा जाता है? तो क्रूड ऑयल को जो है कभी कभी मधुर कहने का कारण है कि यह सल्फर का अंश कम होने के कुछ मधुर होते हैं। ठीक, यह सल्फर का अंश कम होने से कुछ मधुर होते हैं। ठीक, चलिए नेक्स्ट जो प्रश्न यहाँ से 72 नंबर प्रश्न है कि सिलिकॉन क्या है? तो सिलिकॉन जो है आपका क्या है? यह एक आपका अर्धचालक है। ठीक, सिलिकॉन क्या है? एक अर्धचालक है। ठीक, चलिए नेक्स्ट जो प्रश्न यहाँ से हम लोग का 73 नंबर प्रश्न है कि आणविक कक्षा का अभिन्यास किससे नियंत्रित होता है? तो जो आणविक कक्षा का अभिन्यास होता है वो किससे नियंत्रित होता है? बिल्कुल सही अच्छा प्रश्न है। तो यह जो नियंत्रित होता है आपको चुंबकीय क्वांटम संख्या से नियंत्रित होता है। ठीक, चलिए 74 नंबर जो प्रश्न यहाँ से हम लोग का है कि पशुओं में हीमोग्लोबिन के सदृश पौधों में कौन सा अणु होता है? तो पौधों में अणु होता है क्लोरोफिल। ठीक, पौधों में क्या होता है? क्लोरोफिल। अगला प्रश्न हम लोग का है कि शीत संवेदी पादपों की झिल्ली लिपिड में क्या होता है? तो इस लिपिड में जो होता है वह होता है आपका उच्च अनुपात में असंतृप्त वसा होता है। ठीक, नेक्स्ट जो प्रश्न हम लोग का कि कर क्यूमिक किससे पृथक किया जाता है? ये जो कर क्यूमिक है यह किससे पृथक यानी कि किससे अलग किया जाता है? तो यह जो है हल्दी से अलग किया जाता है। अगला प्रश्न है कि जिस प्रक्रिया के माध्यम से अतिरिक्त प्रकाश ऊर्जा प्रकाश संश्लेषण में छितरा जाती है उस प्रक्रिया को क्या कहते हैं? तो उस प्रक्रिया को क्या कहते हैं? यहाँ पर सामन है, अपमार्जन है और प्रकाशित अपघटन है और प्रकाश स्फुरण है। तो इसमें हम लोग का राइट आंसर हो जाएगा सामन कहते हैं। ठीक, चलिए अगला प्रश्न है कि पौधे किसकी अधिकता के कारण मुरझाने लगते हैं? ठीक, पौधे जो किसकी अधिकता के कारण मुरझाने लगते हैं? तो यह आपको है वाष्पोत्सर्जन। अधिक जो है वाष्पोत्सर्जन के कारण वो जो पौधे हैं वो मुरझाने लगते हैं। ये आपको ज़्यादातर आपको ये गर्मी के दिनों में देखने को मिल जाता है कि ज़्यादा जब वाष्पीकरण या जो कड़ा धूप होता है तो तेज वाष्पीकरण होता है और वाष्पीकरण तेज होगा तो पौधा मुरझा जाएगा। ठीक, चलिए अगला प्रश्न है कि पल्सर होते हैं। तो पल्सर जो होते हैं आपको ये आपका बाइक नहीं है, ये तेज़ी से घूमने वाले तारे होते हैं, उसको पल्सर कहते हैं। ठीक, चलिए अगला प्रश्न है कि HTML में टैग किसमें परिबद्ध कुंजी शब्दों से बने होते हैं? तो यह बने होते हैं आपको कोणीय कोष्ठक जो आपका ग्रेटर देन और लेस देन से बने होते हैं। ठीक, ये ऑप्शन हो जाएगा। अगला प्रश्न देखा जाए कि निम्नलिखित प्रक्रिया में ऑक्सीकरण बताइए। इसमें ऑक्सीकरण की कौन सा है? देखिए ये अभिक्रिया है, सॉरी यहाँ से यहाँ तक है आपका, यहाँ से अभिक्रिया, इसमें आपको ऑक्सीकरण बताना है। तो इसमें ऑक्सीकरण जो है Fe2 और O3 जो है ये ऑक्सीकरण है। ठीक,
चलिए अगला जो प्रश्न है कि MS एक्सेल में वर्कशीट में मानों को दर्शाने के लिए, यहाँ पर मानों को दर्शाने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? चार्ट का, फार्मूला का, टेम्पलेट का या फिर व्यूज का। तो इसमें जो मार्कशीट में मानों को दर्शाने के लिए यहाँ पर जो प्रयोग किया जाता है वह आपको चार्ट का प्रयोग किया जाता है। ठीक, ये आपको जो है कंप्यूटर का प्रश्न है और MS एक्सेल जो होता है आपका ये MS विंडो ऑफिस का एक भाग होता है। ठीक, जब आप लोग कंप्यूटर पढ़िएगा तो आपको ये पता होगा। चलिए अगला जो प्रश्न यहाँ से हम लोग का है कि नमक का भारी मात्रा में सेवन करने के बावजूद किस पशु को उच्चतम रक्तचाप नहीं होता है? ठीक, यानी कि नमक का ज़्यादा सेवन करने से भी उसका रक्तचाप जो ऊंच नहीं होता है, कौन से पशु का? तो वह है आपका ऊँट। ठीक, चलिए अगला प्रश्न है कि नवजात बच्चों के लिए सबसे आदर्श भोजन। तो नवजात बच्चों के लिए सबसे आदर्श भोजन जो होता है वो दूध ही होता है। ठीक, चलिए अगला प्रश्न है कि रक्तचाप किसका अधिक स्राव होने से बढ़ सकता है? तो रक्तचाप जो है आपका थायरॉक्सिन के अधिक स्राव होने से बढ़ सकता है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा पशु नमक का सबसे अधिक सेवन करता है? तो ये भी अभी प्रश्न हम देखें, ये ऊँट जो है अधिक जो है सेवन करता है, यानी कि अधिक नमक खाता है। ठीक, चलिए अगला प्रश्न है कि पीलिया रोग किससे प्रभावित करता है? पीलिया रोग जो है किसे प्रभावित करता है? तो पीलिया रोग जो है ये यकृत को प्रभावित करता है। नेक्स्ट जो प्रश्न यहाँ से हम लोग का है कि कोलेस्ट्रॉल किस में नहीं होता है? तो कोलेस्ट्रॉल जो है आपका ग्राउंड ऑयल में नहीं होता है। ठीक, ग्राउंडनट जो ऑयल होता है इसमें आपको कोलेस्ट्रॉल नहीं होते हैं। अगला प्रश्न है हम लोग का कि प्रतिजन क्या होता है? तो प्रतिजन जो है ये आपका प्रतिरक्षी निर्माण के लिए उद्दीपन होता है। ठीक, अगला प्रश्न देखिए, ये भी प्रश्न है कंप्यूटर का है कि USB क्या है? तो USB इसका फुल फॉर्म बताना है यहाँ पर। तो यूनिवर्सल सीरियल बस होता है। ठीक, USB का फुल फॉर्म यूनिवर्सल सीरियल बस होता है। ठीक, चलिए यहाँ से हम लोग का तो ये आपका ऐड आ गया। ठीक, ये बुक का ऐड है और यहाँ से देखिए ये गणित का प्रश्न है। तो गणित आप लोग बनाइएगा। ठीक, मैं इसका PDF आपको दे दूंगा और PDF के साथ इसका मैं सॉल्यूशन भी दे दूंगा। खैर अभी आप लोग बनाना चाहते हैं तो इसका बनाइए और मैं अभी इसका आंसर भी साथ ही साथ बताते चलता हूँ। तो इसका जो पहला 91 है इसका 126 होगा। आप एक बार इसका प्रश्न पढ़ लीजिए और आप लोग आंसर इसका या बनाकर इसका जो अभी आप लोग बनाइएगा तो आप इसका आंसर लगा लीजिएगा। ठीक, चलिए 92 नंबर जो हम लोग का प्रश्न है, तो 92 का जो राइट आंसर हम लोग का होगा वह 200 किलोमीटर होगा। 93 जो हम लोग का होगा, तो 93 का जो राइट आंसर होगा यह 7.1/5 दिन होगा। 94 है, 94 का राइट आंसर 112 होगा। फिर यहाँ से हम लोग का 95 95 नंबर है, इसका -19 होगा। ठीक, आप एक बार प्रश्न देख लीजिए और फिर यहाँ से 96 जो प्रश्न है तो ये आपको 28 से 42 होगा। और फिर यहाँ से 97 नंबर जो प्रश्न है, तो 97 का जो आपका राइट आंसर होगा ये 800 रुपया होगा। ठीक, फिर चलिए यहाँ से हम लोग का 99 नंबर जो प्रश्न है, तो 99 का राइट आंसर क्या होगा? 99 का जो राइट आंसर यहाँ पर आपका 1 हो जाएगा, 23.14 होगा। और फिर यहाँ से हम लोग का जो यहाँ ये कितना था, ये 98 था। ठीक, यहाँ पर 98 का जो राइट आंसर होगा ये आपको 23.14 होगा। ठीक, और यहाँ से हम लोग क्या देखे थे जी, यहाँ 97, तो 97 का जो राइट आंसर कितना बताया? 800 रुपये है, बिल्कुल सही है। 97 का 98 का यहाँ पर होगा 2314। और फिर 99 है यहाँ पर, अगला है 99, तो 99 का जो राइट आंसर होगा हम लोग का ये 20% होगा। ठीक, और अगला जो 100 नंबर प्रश्न है, तो 100 नंबर का जो राइट आंसर देख लीजिए, 100 का जो हम लोग का राइट आंसर होगा वो आपको 50 हो जाएगा। ठीक, तो हम लोगों ने यहाँ पर जो है 100 जो प्रश्न थे, हम लोग 100 प्रश्नों से रूबरू हो चुके और हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया। और आप लोग इसमें स्कोर अपना पुट कर दीजिए, कमेंट कर दीजिए कि आपका जो इसमें कितना सही कर पाए। मैं आशा करता हूँ कि आप इसमें आपको 65 से 70 प्रश्न को आप लोग टेकअप कर लिए होंगे। तो आपका जो है PDF इसका मैं जल्द ही आपको प्रोवाइड कर दूँगा, इसका कल PDF मिल जाएगा। और साथ ही साथ इसका जो है सॉल्यूशन, इस PDF का भी मैं आपको मैथ का सॉल्यूशन भी डाल दिया हूँ, तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगा। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स, ऑल दी बेस्ट।